गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू किया था, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो कल हमने पढ़ा था कि अर्थ के दो मोशंस होते हैं, एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे तो उसको रोटेशन बोलते हैं, और जो रेवोल्यूशन होता है जब अर्थ सन के अराउंड घूमे तो उसको क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन बोला जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day. अगर ये बोलता है कि अगर क्या होता कि अगर अर्थ जो हमारी ज़मीन है वो रोटेट नहीं करती, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो हिस्सा ज़मीन का हिस्सा जो सूरज की तरफ है वो हमेशा वहाँ पे क्या होता है, हमेशा दिन होता है। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मर टू द रीजन, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा ही गर्मी होती। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और जो दूसरा हिस्सा अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो एक हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में होता है और दूसरा हमेशा किस में होता है, अंधेरे में होता है। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम्स, और उस जिस हिस्से में अंधेरा होता है वहाँ पे हमेशा क्या रहती, सर्दी रहती। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, कि जो हम तो जो ऐसे एक्सट्रीम, जो ये एक्सट्रीम कंडीशन थे, जो एक्सट्रीम हालत थे, तो इसमें हम जिंदा इंसान, कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं रह पाता है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो दूसरा मोशन है, जो अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट में, अपने पाथ में, उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 and 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है वो सूरज के एक चक्कर करने में कितने टाइम लगाती है, 365 and 1/4 days। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम हमेशा 365 डेज ही लेते हैं कि जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है, 365 डेज लेती है इसके सूरज के चक्कर लगाने में। अब नीचे बच्चों, नीचे क्या दिया है कि जो अर्थ है हमारे हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट सीजन्स होते हैं, जैसे विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और समर होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे अर्थ का दिखाता है कि डिफरेंट जो अर्थ है वो सनलाइट कैसे रिसीव करती है और कौन से हिस्से पे रिसीव करती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सीजन्स आते हैं। अब 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे। जो हम 6 घंटे लेते हैं, जो 6 घंटे हम नहीं बोलते हैं कि हम सिर्फ 365 डेज ही बोलते हैं, लेकिन जो 6 घंटे होते हैं वो क्या बनाते हैं, 4 सालों में वो एक दिन बनाते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। जो ये एक दिन है वो हम किस महीने में ऐड करते हैं, फरवरी में। दस एवरी फोर्थ ईयर, इसीलिए हर 4 साल फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, 28 डेज की बजाय 29 दिन होते हैं। सच ए ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। जिस साल 366 डेज होते हैं उसको क्या बोला जाता है, लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब ये बच्चों आपको बोलता है कि आपको फाइंड करना है कि नेक्स्ट लीप ईयर कब है। फ्रॉम द फिगर 3.3, ये जो फिगर ऊपर दी है इन्होंने 3.3, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्या दिखाता है कि जो अर्थ, जो जमीन सन के इर्द गिर्द घूमती है वो कौन से पाथ पे घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इसका पाथ है, अगर आप पाथ देखोगे तो ये क्या, इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। नोट्स दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपने नोट्स किया होगा, जब ये चक्कर करती है अर्थ, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो क्या हो जाती है, एक ही तरफ इंक्लाइंड होती है। अब अगर देखोगे तो अर्थ क्या है, एक ही तरफ इंक्लाइंड है। अर्थ की पोजीशन क्या है, एक ही तरफ है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, जो एक साल होता है वो किस में डिवाइड किया गया होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। 4 सीजन में डिवाइड किया जाता है साल को। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो ये सीजन चेंज होते हैं वो किससे होती है, जो ये हमारी अर्थ है, जो ये अपनी पोजीशन चेंज करती है, जब वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी वजह से सीजन भी चेंज होते हैं। थैंक यू बच्चों।